हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में एक मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में बात करेंगे। एक अजीबोगरीब आइलैंड। एक ऐसा आइलैंड जहां कोई भी नहीं जा सकता, और वहां जाने का मतलब है अपनी मृत्यु को इनवाइट करना। एक ऐसा आइलैंड जहां पर लोग तो रहते हैं, लेकिन वहां इंटरनेट नहीं है, वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और वहां रहने वाले लोगों के साथ हम कोई कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। बिल्कुल आइसोलेटेड एंड अनकॉन्टैक्टेड आइलैंड है। वहां पे जो लोग रहते हैं वो 60,000 ईयर्स से वैसे ही अनकॉन्टैक्टेड एंड आइसोलेटेड रह रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में जानना। ये जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, ये इंडिया का हिस्सा है। अगर हम लॉजिकली देखें तो ये इंडिया का हिस्सा है, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल में स्थित अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ग्रुप का एक आइलैंड है, जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहाँ के रहने वाले लोगों को हम कहते हैं सेंटिनलीज ट्राइब। ये जो लोग हैं इन्हें हम कहते हैं नॉर्थ सेंटिनलीज। ये लोग इस आइलैंड पे 60,000 ईयर्स से रह रहे हैं, और वो अनकॉन्टैक्टेड एंड आइसोलेटेड ट्राइब्स है, जिसे हम मानते हैं लास्ट अनकॉन्टैक्टेड पीपल ऑन अर्थ। इंडियन गवर्नमेंट ने लॉज बनाया है, स्ट्रिक्ट लॉज बनाया है, जिससे कि वहां पर जाना और वहां के लोगों के साथ कांटेक्ट करना स्ट्रिक्टली बैंड है। आउटसाइडर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अप्रोचिंग विद इन 5 नॉटिकल माइल्स, यानी इस आइलैंड के 5 नॉटिकल माइल्स रेडियस को पार करना बैंड है, प्रोहिबिटेड है बाय इंडियन लॉ। अगर हम देखें जो इसके लोकेशन और ज्योग्राफी, तो मैंने जैसे बोला कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और इसका जो एरिया है बहुत ही छोटा सा आइलैंड है। अप्रोक्सीमेटली 60 स्क्वायर किलोमीटर्स का ये आइलैंड है। इट इज सराउंडेड बाय कोरल रीफ्स, मेकिंग अप्रोच बाय बोट डिफिकल्ट। और यहाँ घने जंगल है। यहाँ कोई मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कि मैंने बोला। यहाँ के लोग बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन से दूर हैं। इन्हें पता नहीं है कि मॉडर्न ह्यूमंस कैसे रह रहे हैं, वहाँ क्या टेक्नोलॉजीज हम आज यूज़ कर रहे हैं, उससे बिल्कुल अलग। और ये अपनी दुनिया में अलग ही रहते हैं। तो यहाँ पे द सेंटिनलीज ट्राइब के बारे में अगर हम देखें, तो इस आइलैंड में लगभग 50 से 150 लोग रहते हैं। एक्चुअल नंबर तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कोई जाके वहां गिना नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि 50 to 150 पीपल, इतना कम नंबर ऑफ लोग हैं जो इस आइलैंड में रहते हैं। उन्हें एग्रीकल्चर करना नहीं आता, जैसे मॉडर्न ह्यूमंस खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। ये जो सेंटिनलीज पीपल है, दे डू नॉट नो एग्रीकल्चर, सो दे आर बेसिकली हंटर गैदरर्स, यानी वो शिकार करते हैं और खाते हैं। दे आर हॉस्टाइल टू आउटसाइडर्स फॉर सेंचुरीज, बहुत सालों से। कभी कभी ये देखा गया है कि ब्रिटिशर्स के समय भी उस समय से हम लोग इस ट्राइब के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश किए हैं, कभी कभी ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ्स है, लेकिन हर बार हर कोशिश नाकामयाब रही, क्योंकि वे एक्सट्रीमली हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव होते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनके साथ हमारे जैसे इंसान उनके साथ कांटेक्ट करे। उनकी जो भाषा है और जो कल्चर है वो बिल्कुल अनडॉक्यूमेंटेड है। हम नहीं जानते हैं कि उनकी क्या भाषा है, हम समझते भी नहीं है उनकी भाषा को। आज तक उनकी भाषा और उनका कल्चर एक मिस्ट्री की तरह हमारे बीच में है। कुछ हिस्टोरिकल एनकाउंटर्स के बारे में हम अब जान लेते हैं ना। 1880s में ब्रिटिश एक्सपेडिशन ट्राइड टू कांटेक्ट विद देम, उनके साथ कांटेक्ट स्थापित करने की कोशिश की थी 1880s में ब्रिटिश एक्सपेडिशन ने कुछ लोग, लेकिन वो फेल्ड हो गए, क्योंकि उन पर अटैक होना शुरू हो गया। वो तीर धनुष से अटैक करना शुरू कर दिए, और मानो कह रहे हैं कि वी डोंट वांट यू पीपल, और जानलेवा हमला हमला करने लगे। 1974 में नेशनल ज्योग्राफिक टीम गई थी वहां पर, और उन लोगों पर भी बहुत ही बुरी तरीकों से एरोज से अटैक हुआ। ये लोगों ने उनको भी जान से मारने की कोशिश की। लेकिन एक बहुत ही अजीब चीज हुई। 1991 में एक पीसफुल कांटेक्ट हुआ उनके साथ, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे बाय इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स, और इसके बारे में हम स्पेशल डिस्कशन करेंगे अभी
क्योंकि ये पहली बार एंड द ओनली टाइम, पहली बार एंड अभी तक आखिरी बार, सिर्फ एक ही बार उनके साथ ऐसा हमारा कांटेक्ट हुआ जो पीसफुल रहा, जहां पे वे एग्रेसिव बिहेवियर को शो नहीं किए। उसके बाद फिर 2006 में दो फिशरमैन, दो मछुआरे गलती से वहां चले गए थे और उनको भी जान से मार दिया गया था। तो यहाँ जो सेंटिनलीज पीपल हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आउटसाइडर्स यानी हम जैसे लोग उनके साथ कांटेक्ट करें। वो ये चाहते हैं कि 60,000 ईयर से वे जैसे अकेले रह रहे हैं, आइसोलेटेड रह रहे हैं, वो वैसे ही रहें। उन्हें मॉडर्नाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब भी उनको नहीं पता। अब ये जो 1991 में जो पीसफुल कांटेक्ट हुआ, बहुत ही ब्रीफ, कुछ चंद मिनटों या बहुत ही छोटा समय रहा जो ये पीसफुल कांटेक्ट था, उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि दिस वाज द ओनली पीसफुल कांटेक्ट एवर एस्टैब्लिश्ड विद दीज नॉर्थ सेंटिनलीज पीपल। इस जर्नी में दो इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स गए थे, डॉक्टर त्रिलोकनाथ पंडित एंड मधुमाला चट्टोपाध्याय। डॉक्टर त्रिलोकनाथ पंडित वो एक सीनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे फ्रॉम द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, who had been studying the Andaman tribes since 1960s. उनके साथ गई थी मधुमाला चट्टोपाध्याय। She was a young woman anthropologist from ASI, okay, and she's also earlier had interactions with the Jarawa and the Onge tribes. तो दूसरे tribes के साथ भी मधुमाला चट्टोपाध्याय कांटेक्ट की हुई थी। A few other researchers and Indian Navy personnel also part of the team. तो तुम यहाँ पिक्चर फोटो में देख सकते हो कि नॉर्थ सेंटिनलीज पीपल और मॉडर्न पीपल, मतलब हम जैसे पीपल, यहाँ पे फोटो में, ऊपर वाले फोटो में तुम्हें मधुमाला चट्टोपाध्याय दिख रही हैं, जो बहुत ही, ये पिक्चर बता रहा है हमें कि ये जो कांटेक्ट उनके साथ था ये पीसफुल कांटेक्ट था। यू कैन सी स्माइल ऑल्सो ऑन द फेसेस ऑफ नॉर्थ सेंटिनलीज पीपल and the anthropologists who went to visit them. और यहाँ नीचे वाले फोटो में देखो कि ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट गए थे, वे उन्हें गिफ्ट्स दे रहे हैं एज कोकोनट्स दे रहे हैं एज गिफ्ट्स, और वो उन कोकोनट्स को रिसीव कर रहे हैं विद स्माइल्स ऑन देयर फेसेस। इसके पहले भी उनको गिफ्ट देने की कोशिश की गई थी, कोकोनट्स वगैरह, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किए, वो अटैक कर दिए थे। ये पहली बार और अभी तक आखिरी बार ऐसा हुआ कि उन्होंने गिफ्ट्स एक्सेप्ट किया विद स्माइल्स ऑन देयर फेसेस एंड दे डिड नॉट अटैक द मॉडर्न ह्यूमंस। लेकिन ये अभी तक मिस्टीरियस है कि वो क्यों हॉस्टाइल नहीं हुए थे। कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद एक फीमेल विजिटर को देखकर वो एग्रेसिव नहीं हुए। इसके पहले कभी भी कोई उन्हें विजिट किया तो कोई फीमेल नहीं था, ऑल वेर मेल्स। बट ये फर्स्ट टाइम था 1991 में कि कोई फीमेल मॉडर्न ह्यूमन बीइंग उनको विजिट करने की कोशिश की और वो हॉस्टाइल या एग्रेसिव नहीं हुए थे। तो मे बी द प्रेजेंस ऑफ अ फीमेल मेड देम सॉफ्ट। यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, जो फोटो है सबसे ऊपर में, शी इज मधुमाला चट्टोपाध्याय, एंड नीचे जो फोटो है ये है डॉक्टर त्रिलोकनाथ पंडित। यहाँ मधुमाला चट्टोपाध्याय का फोटो है, वो एक नॉर्थ सेंटिनलीज बच्चे को गोद में ली हुई है, एंड दीज फोटोज आर रियल फुटेजेस। तो यहाँ पे उनका इंटरेक्शन कैसा था, उन्होंने कोकोनट्स दिया था उन्हें एज गिफ्ट्स, और वो कोकोनट्स एक्सेप्ट किए थे, और कुछ कोकोनट तो पानी में बहा के दिया गया था, लेकिन बहुत सारे कोकोनट्स उन्हें डायरेक्टली हाथों में हैंड ओवर भी किया गया था। एक रीसेंट इवेंट हुआ 2018 में, जहां पर एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन शाउ, जो क्रिश्चियनिटी प्रीच करने के लिए नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड गए। उनको ऐसा लगा कि वो नॉर्थ सेंटिनलीज पीपल को क्रिश्चियनिटी प्रीच करेंगे, उनको बाइबल समझाएंगे, और वो गए। हालांकि वो इलीगल था वहां जाना, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बैन कर दिया था बाय दैट टाइम कि वहां कोई नहीं जा सकता, किसी का अलाउड नहीं है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट ही विजिटेड, लेकिन उन लोगों ने जॉन एलन शाउ को मार डाला। तो हिज डेथ हैपेंड, एंड that reignited global debate on this uncontacted tribes.
तो अभी तक ये मिस्टीरियस है कि क्यों वो 1991 में एक पीसफुल कांटेक्ट बनाया उन्होंने, लेकिन उसके बाद जब भी फिर से उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, वो बहुत एग्रेसिव एंड हॉस्टाइल नजर आए। गवर्नमेंट एंड लीगल प्रोटेक्शन, भारत सरकार चाहती है कि वो जो अकेले रहना चाहते हैं उनके इस माइंडसेट को, इस भाव को रेस्पेक्ट किया जाए। हम उनके इच्छा के विरुद्ध उनके जगह पे न जाए, इसीलिए इस जगह को, इस आइलैंड को प्रोटेक्ट किया गया है अंडर अंडमान एंड निकोबार प्रोटेक्शन ऑफ एबॉरिजिनल ट्राइब्स एक्ट 1956। इंडियन नेवी वहां पेट्रोलिंग करती है उस आइलैंड के चारों तरफ, ताकि कोई आउटसाइडर वहां ना जाए। वहां विजिट करना अलाउड नहीं है, कोई परमिट नहीं है। तो इसे, इस जगह को कंसिडर किया जाता है एन ऑटोनोमस ट्राइबल टेरिटरी। कुछ एथिकल क्वेश्चंस राइज होते हैं। शुड वी लीव द ट्राइब अलोन? क्या हमें उस ट्राइब को अकेला छोड़ देना चाहिए, जैसे वो रह रहे हैं वैसे उनको रहने देना चाहिए, या फिर वी शुड फोर्सफुली इन्वेड इनटू देयर रीजन एंड ट्राई टू मेक देम मॉडर्न? डू दे हैव द राइट टू रिमेन आइसोलेटेड? आपको क्या लगता है कि क्या उन्हें इस तरह से आइसोलेटेड रहने का हक है? कुड कॉन्टैक्ट ब्रिंग डिजीजेस एंड कल्चरल एक्सटिंक्शन? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। हम जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर जो मॉडर्न डिजीज के जर्म्स है, उसका एंटीबॉडीज हमारे बॉडीज में है, क्योंकि हम सालों से इन डिजीज कॉजिंग जर्म्स के बीच में है। लेकिन their bodies are not subjected to those germs, so they do not have the immunity against those modern germs. So हमारा उनके साथ कांटेक्ट ये भी कर सकता है कि ये जर्म्स को उनमें ट्रांसफर कर दे, और इस उन जर्म्स, जो माइन्यूट कोल्ड एंड फ्लू के जर्म्स भी उनको इस तरह से बीमार कर दे कि वो उससे रिवाइव ना कर पाए, और पूरे एक्सटिंक्ट जो ये 150 या 150 लोग हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो so we have to be very careful in that part also. So is curiosity worth risking their way of life? हमारा जो curiosity है, जिज्ञासा है उनके प्रति, क्या हम इस curiosity से उनकी डेथ तो नहीं करवा देंगे, उनका कंप्लीट एक्सटिंक्शन तो नहीं करवा देंगे? तो आपके अनुसार क्या सही है? आपको क्या लगता है? आप मुझे बताइए। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इज अ लिविंग मिस्ट्री. It teaches us to respect boundaries and ancient ways of life. Sometimes the most humane action is to leave others in peace. मुझे पर्सनली ये लगता है कि उन्हें उनके जैसा छोड़ देना चाहिए, जैसा वो चाहते हैं, आइसोलेटेड रहना. Let us respect their way of thinking and we should leave them as they want. आप अपने विचार शेयर करिए, कमेंट करिए. If you have liked this video, please press the like button, share and subscribe with others.